इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसी साइंटिफिक टेक्निक्स देने वाला हूं जिन्हें यूज करके आप अपने स्कूल के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर, अपने बैच के अंदर एक टॉपर बन सकते हैं। आप किसी एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, दिस वीडियो इज फॉर यू। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नाउ द नंबर 1 टेक्निक इज, जो पहली टेक्निक है हमारी, वो है एक्टिव रिकॉल टेक्निक। अब ये क्या टेक्निक होती है? सी, आप जब पढ़ाई करते हो आप उसे रिकॉल करते हो नहीं करते? देखो, आप दो तरीके से रिकॉल कर सकते हो, तो आप एक्टिवली रिकॉल करो या पैसिवली रिकॉल करो। पैसिवली रिकॉल क्या होगा? हमने पढ़ाई करी, फिर हम सोच रहे हैं अच्छा हमने पढ़ाई करी थी, हमें याद है, कुछ हमने पढ़ लिया, हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, हमने रिकॉल कर लिया। इसके साथ साथ एक बार बंद कर दिया, फिर हमने दोबारा से पढ़ लिया, तो हमने पैसिव रिकॉल किया। अब पैसिव रिकॉल बहुत ज्यादा टाइम तक रहता नहीं हमारे दिमाग में। क्या रहता है? वो रहता है एक्टिव रिकॉल। अभी एक्टिव रिकॉल क्या होता है? एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि आपने जो पढ़ाई करी है उसको आप उसी वक्त टेस्ट करो और आप पढ़ा के देखो लोगों को। आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो आपका फोकस होना चाहिए कि मैं उसे रिकॉल करूं इस तरीके से कि मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूं। आप एक टॉपिक को क्लियर करते हो, आप बंद करो अपनी बुक को, साइड करो। नाउ जस्ट इमेजिन कि आपके सामने कुछ लोग बैठे हैं, आप टीचर हो और आपको सिखाना है। जब आप सिखाने के लिए सीखोगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। सो फोकस ऑन एक्टिव रिकॉल टेक्निक। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो उसे पढ़ लेते हैं, एग्जाम में चले जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं मैंने पढ़ा तो था, याद क्यों नहीं आ रहा। बहुत दिमाग लगाते हैं बट याद नहीं आता, क्योंकि उन्होंने पैसिव रिकॉल किया होता है। पढ़ाई करी होती है, हो सकता है 2-2 बार पढ़ा होता है बट याद नहीं आता। याद कब आता है? जब हम उसे टेस्ट कर लेते हैं। अगर आप टेस्ट नहीं करते अपने आप को, बिना टेस्ट करे आप एग्जाम में जा रहे हो, तो वहां पे आप अपने साथ गलत कर रहे हो। आपने 2 घंटे लगाए एक चीज को पढ़ने में, आपने पढ़ पढ़ के याद किया, आप भूल जाओगे। बट अगर वहां पे आप एक बार सिखा दोगे, बुक को क्लोज करके आप एक तरीके से ट्रेन करने लग जाओगे, तो आपको वो याद रहेगा और वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में भी चला जाएगा, आप भूलोगे नहीं उसे। सो नेवर बी कॉन्फिडेंट बिफोर यू टेस्ट। आपको जो पढ़ाई करनी है ना, आप पढ़ाई करने बैठते हो, आप 20% टाइम लगाओ पढ़ने में और 80% टाइम लगाओ रिकॉलिंग में, रिसाइटिंग में। उसे रिकॉल करो। आप अपने आप से एक टेस्ट लो अपना कि आप उसे सिखा रहे हो। 20% टाइम दिया, आप 1 घंटा पढ़ने बैठ रहे थे, 20 मिनट पढ़ो और 40 मिनट सिखाने में लगा दो। अपने दिमाग में ये एक इमेजिनेशन में क्रिएट करो कि मैं सिखा रहा हूं। आप कभी नहीं भूलोगे, यू विल नेवर फॉरगेट। नाउ द सेकेंड टेक्निक इज ज़िग्नर्निक इफेक्ट। अब ये इफेक्ट क्या होता है? ये इफेक्ट कहता है आपका ब्रेन वो चीजें याद रखता है जो पूरी नहीं होती। मतलब जिन चीजों को आप इनकम्प्लीट छोड़ देते हो वो आपका दिमाग याद रखता है, बल्कि जिन चीजों को आप कंप्लीट कर देते हो फिर आप उन्हें भूल जाते हो। इसका मतलब क्या है? एक रिसर्च हुई, उसमें देखा गया जो वेटर्स अपने रेस्टोरेंट के अंदर, जिस टेबल के अभी पैसे नहीं आए, पूरे पैसे नहीं आए और वो ऑर्डर दे रहे हैं अभी, उनका तो पूरा ऑर्डर याद रखते हैं, और जिस इंसान के टेबल से पैसे आ गए हैं उसका ऑर्डर भूल जाते हैं। आपका दिमाग क्या करता है? जब आप किसी एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हो तब तक के लिए उसके लिए वो एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखता है। बट आपने भी नोट किया होगा, जब आप एग्जाम से बाहर निकलते हो आप भूलना शुरू कर जाते हो उन चीजों को जो आपने पढ़ाई करी होती है एग्जाम के लिए। यू फॉरगेट दैट। कुछ हफ्ते के बाद तो आप पूरी तरीके से भूल जाते हो आपने क्या पढ़ाई करी थी, आपको दोबारा पढ़ना पड़ता है। बट जहां पे आप चीजों को इनकम्प्लीट छोड़ देते हो, मतलब आपने दिमाग को ये नहीं बोलते सिर्फ मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं, तो आपको याद रहता है। आप में से ज्यादातर लोग सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ते हो, सिर्फ मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हो, पास होने के लिए पढ़ते हो, और फिर आपके दिमाग को याद नहीं रहता क्योंकि आपने उसे कंप्लीट कर दिया ना, प्रोसेस हो गई। आपको याद कब रहेगा? जब आप ये सोचोगे इसे मैं आज के लिए नहीं पढ़ रहा, इसे मैं लाइफ टाइम के लिए पढ़ रहा हूं कि मुझे याद रहे, उसे इनकम्प्लीट छोड़ना है। अगर आप हमेशा इस सोच के साथ पढ़ाई करोगे कि बस आज पढ़ लिया, इसके बाद मुझे कभी इसकी यूज ही नहीं करना, खत्म, तो आप 100% भूल जाओगे, 100%। तो आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाला काम बंद करो। पढ़ाई कर रहे हो तो तरीके से करो, लाइफ टाइम काम आए। नाउ द थर्ड टेक्निक इज स्पेसिंग इफेक्ट। अब स्पेसिंग इफेक्ट को डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग भी कहते हैं। अब ये लर्निंग क्या होती है? सी, आपका दिमाग एक बार में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता। जैसे जाम हो जाता है ना एक रोड पे कि बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं, हमारा दिमाग भी जाम हो जाता है। यहां पे स्पेसिंग इफेक्ट क्या कहता है? लगातार 6 घंटे पढ़ने से बढ़िया है रोज आप आधा आधा घंटा पढ़ो। रोज आप आधा आधा घंटा पढ़ोगे तो स्पेसिंग इफेक्ट आ जाएगा, और स्पेसिंग इफेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग होगी, जिससे आपका रिटेंशन, आपको 40% ज्यादा याद रहेगा।
40% ज्यादा याद रहता है अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग के साथ पढ़ते हो, स्पेसिंग इफेक्ट के साथ पढ़ते हो। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि आप एक पौधे को पानी दो और एक ही बार में 20 लीटर पानी दे दो, तो पौधा क्या होगा, उसे उतने पानी की जरूरत ही नहीं थी। बट आप रोज थोड़ा थोड़ा पानी दो और रोज 1 महीने तक देते रहो, तो वो पौधा जल्दी फ्लरिश होगा। सो आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, आपको 45 मिनट्स का जैम सेशन रखना है। एक बार में अगर आप पढ़ाई करने बैठते हो, 45 मिनट्स निकाल लो, उसमें पढ़ाई करो, पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई पर रखो और 45 मिनट्स के बाद ब्रेक लो। 45 मिनट्स के लिए नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, फोन को साइड कर दो। 45 मिनट्स के बाद आराम से उठो, एक हल्का सा घर का चक्कर लेकर आओ, कुछ खाओ, हल्का सा फ्रूट खाओ, पानी पियो, और उसके बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर पढ़ने बैठो। लगातार 6 घंटे पढ़ने से बढ़िया है आप डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग के साथ पढ़ो, आप स्पेसिंग इफेक्ट के साथ पढ़ो। अब आपको एक चीज समझनी है, जो आपको कॉन्सेंट्रेशन है ये यू कर्व के ऊपर काम करता है। आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यू कर्व के ऊपर काम करता है। इसका मतलब क्या है कि आप जब पढ़ने बैठते हो, आप जब कंसंट्रेट करने बैठते हो, तो आपका कंसंट्रेशन किसी भी लर्निंग पीरियड के शुरुआत में और एंड में मैक्सिमम होता है, और बीच में वो बिल्कुल कम हो जाता है। आपको मूवी का स्टार्टिंग और एंड याद रहता है, बीच का आप कम कर देते हो, आप भूलना शुरू कर देते हो। आप हमेशा जब भी आप पढ़ाई करते हो, आप उसके टाइम को छोटा रखो, जिससे स्टार्टिंग और एंड में कंसंट्रेशन मैक्सिमम है और बीच में कंसंट्रेशन लूज कम होगा। इसीलिए मैं 45 मिनट्स का जैम सेशन प्रेफर करता हूं अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और टॉपर बनना चाहता है। तो आप इन 3 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज करो। व्हाट इज द फर्स्ट टेक्निक जो आज आपने सीखी? एक्टिव रिकॉल टेक्निक। आपको पढ़ना है सिखाने के लिए, इससे आपको रिटेन रहेगा। रिटेन 20% टाइम लगाओ पढ़ने में, 80% टाइम रिसाइट करने में। सेकंड, आपने सीखा जिग्नरनिक इफेक्ट। इसमें आपने सीखा कि हमें पढ़ना जो है वो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए पढ़ना है। एंड थर्ड, आपने सीखा आज, आपने स्पेसिंग इफेक्ट सीखा, डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग सीखा कि एक बार में सब कुछ पढ़ने से बढ़िया है लगातार हम रोज पढ़ें, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी इज द मदर ऑफ मैस्टरी। लगातार अगर आप एक काम को करते रहोगे तो आप मास्टर बन जाओगे। कॉन्टिन्यूटी इज द मदर ऑफ मैस्टरी। आपको लगातार करना है। अगर आपको टॉपर बनना है, इट इज नॉट कि एक दिन जिम जाएंगे हम बॉडी बना लेंगे, एक दिन पढ़ाई करेंगे हम टॉपर बन जाएंगे। इट इज नॉट लाइक दैट। रोज करना पड़ेगा। सो डू इट एवरी डे, बिकॉज आई ऑलवेज से यू द की टू सक्सेस इज व्हाट यू डू एवरी डे। अब आपने जो इस वीडियो में सीखा है, जिन टेक्निक्स को सीखा है, इन्हें सिर्फ अपने तक मत रखो। इस वीडियो को हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, सो दैट जितने भी आपके दोस्त हैं, कलीग्स हैं, और भी लोग हैं जो आपको जानते हैं, वो भी इन टेक्निक्स को यूज कर पाए, वो भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाए, वो भी टॉपर बन पाए। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए कि ऐसी एक भी वीडियो आप मिस ना करें। अगर आप अपने आप को और बेहतर बनाना चाहते हो, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर चेंजेस लाना चाहते हो, तो आपको सिर्फ यहीं तक नहीं रुकना। एग्जाम्स के साथ साथ आपको अपनी पर्सनालिटी पे भी फोकस करना है, सो दैट आप अलग दिखो, आप अपना एक इंपैक्ट क्रिएट कर पाओ। आप जहां पर भी जाओ, कल को आप जॉब करो, आप कल को अपना बिजनेस करो, आपकी एक अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए। उसके लिए आप मेरा एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको वो सब कुछ सीखने को मिलेगा जो बाहर आपके जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज है ना, उनमें सीखने को नहीं मिलता। क्या क्या आप सीख सकते हो, उसकी डिटेल्स आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसे डाउनलोड करके देख सकते हो और इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। और इस कोर्स में अभी पार्टिसिपेट करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस पर आप फोन कर सकते हो। आई नो जब आप कॉल करते हैं तो एक बार में फोन हो सकता है कनेक्ट ना हो, क्योंकि हमारे सारे रिप्रेजेंटेटिव्स बिजी होते हैं, आप लोग इतने फोन करते हो, बट जस्ट कीप कॉलिंग, कॉल करते रहो, आपका नंबर जरूर आएगा, आपको एक कोर्स जरूर मिलेगा। आप बस कॉल करते रहो, इस नंबर को नोट कर लो कि इस नंबर पे कॉल करके आप एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू अप्लाई दीस टेक्निक्स एंड गो सेल्फ मेड।